सर्वज्ञं सर्वांगीशं वीरं आपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्तिमुक्ताप्तये नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कोटि शिव कोटि स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और भाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर ज्ञान की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक में चिंतनीय विषय, मननीय विषय, अवधारणा के योग्य विषय कोई ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन का संचालन कर रही है। इस पर लोगों ने बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया। कोई ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन का संचालन कर रही है। खोजने वाले खोजते रहे, जब नहीं मिला उन्हें तो फिर उन्होंने परमात्मा की कल्पना की, ईश्वर की कल्पना की। बोले ईश्वर संचालन कर रहा है। और उस शब्द का प्रयोग क्या किया? कार्य है तो कारण होना चाहिए। ये शब्द अच्छे बड़ा गंभीर है। कार्य है तो कारण होना चाहिए। पीयूष, इसको लक्ष्य रखो। कार्य तो कारण होना चाहिए। बड़ा मधुर शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, सटीक शब्द है। कार लिंगी कारणम, कार का लिंग, कार लिंगी कारणम। जो कार्य दिख रहा है वो कारण का लिंग है, चिन्ह है। कार्य जो है वो कारण का चिन्ह है। उसको बहुत गहरे में जाइए और अनेक दृष्टियों के सामने लेके आइए। जैसे आज भारत का इतिहास खड़ा किया है अमृतचित क्षेत्र कमेटी ने कि मित्र, इतना वात्सल्य, धर्म की भावना कि जिनके मस्तक में जागृत हो, अरहंत की उपासना,
चाहे अग्रवाल कॉलोनी में हो, चाहे संदीप नगर में हो, संजीवनी नगर में हो, लेकिन भगवान तो हमारे हैं। जबलपुर का ये आज का कार्य पूरे देश में इतिहास बन के रहेगा कि एक पंचण की वेदी पर दूसरे पंचण की बोली लगी हो। ये पहला इतिहास है जबलपुर का। उसमें कई कारण है, प्रतिष्ठाचार वही है ना, पर कमेटी का हृदय तो बड़ा होना चाहिए। कहाँ गए कक्का, जो आज आपने करके दिखाया है, ये जीवन में मिलन भाई हर व्यक्ति को करना चाहिए। और प्रमोद को बार बार कक्का को दुआ देना चाहिए, नहीं तो लोग इतने खिंचे होते हैं। हमारे मंच पे आपका काम कैसे हो सकता है? एक मंच पे दूसरे साधु को कोई नाम नहीं ले सकता, एक मंच पे दूसरे भगवान मंदिर का नाम नहीं ले सकते हैं। हे मित्र, जिन शासन कहता है जब एक घाट पर सिंह और गाय दूध पानी पी सकते हैं, तो जिनेंद्र का नाम लेने के लिए आप तो सभी आचार्यों की जय बोलो, सभी मुनियों की जय बोलो, और मित्र 24 तीर्थंकरों की जय बोलो। संपूर्ण नमो लोय सौ साहुड़ा। अब तुम मुस्कुरा के बैठना भाई। नहीं, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता है और भाग्य पर, उन्हें नींद नहीं आती। जिनको भगवान पर भाग्य पर भरोसा नहीं होता है, उन्हें नींद नहीं आती। और बिक्की, जिनको भाग्य भगवान पर भरोसा होता है, उन्हें कभी नींद भगती नहीं। हर वस्तु नियत है, इस नियतता को भी समझना चाहिए। सम्यक नियतता का बोध होना चाहिए। अलंग शक्ति भवतो वितेयम, भवितव्यता को टालने की सामर्थ्य परमात्मा के पास नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी चाहते मेरे पिता नाभिराज ना बने, वो नहीं टाल सकते थे। भगवान आदिनाथ सोचते मेरी माँ मरदेवी ना हो, कोई दूसरी माँ हो। हे भगवान, आप तो भगवान बन जाइए, आपका पुरुषार्थ भगवान बनने का अवश्य है, लेकिन भाग्य को टालने का नहीं। जो बंद करके आए हो उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई शक्ति है, जो शक्ति कार्य कारण का ज्ञान करा रही है। सभी श्रोता बड़े विवेक के साथ सुनना, ये आपके जीवन का निर्णय नहीं है, जन्म मरण के क्षय का निर्णय है। कितने भगवान की भक्ति करते रहिए आप, जिनवाणी सुनते रहिए, गुरुओं की पूजा करते रहिए, लेकिन सर्वज्ञ बालक जब तक ये ज्ञान नहीं व्यक्ति को, करने वाला कौन है? 7 तत्वों पर श्रद्धान अशोकदानी, 7 तत्वों पर श्रद्धान, पंचगुरु की भक्ति देवेन, सब क्रिया बराबर चल रही है, लेकिन मन बार बार कहता है मुझे सब कुछ भगवान देता है, मुझे सब कुछ भगवान देता है। इसके लिए शायद कौशल्य होना चाहिए। मैं कह सकता हूं सब कुछ भगवान दे सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूं सब कुछ भगवान देते, लेकिन आप नहीं कह सकते। बोले ये क्या मतलब? यही मतलब है। हम शायद कौशल से बोलेंगे और आप भगवान पर कर्तव्य मड़ के बोलोगे। भगवान सब देते हैं नहीं, सबके कर्ता भगवान हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। बोले आप तो बोल रहे हो, मैं बोलता हूं किस दृष्टि से, सुनिए आप। यदि ये तुम्हारे प्रमोद जी है ना, अपने मोहल्ले गए तो इनको गली में लेटा कुत्ता भी हंसते दिखेगा।
विश्वास मानिए, आज कल शाम तक नहीं। यदि ये अपने सलेस मोहल्ले में कहीं निकले, कोई बच्चा रो रहा था, वो भी उनको हंसता दिखेगा। जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है तो भगवान की मूर्ति भी उसको हंसते दिखाई देती है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मित्र आप तक परीक्षा ग्रंथ में लिखा, जैन न्याय शास्त्र भी खुलना चाहिए जगत के सामने कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। इधर प्रतिष्ठा ग्रंथों में शकुन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान मुस्कुराते दिख जाए, भगवान छोड़िए, दिगंबर मुंडराज तुमको स्वप्न में हंसते दिख जाए, तुम दूसरे तुरंत ही शांति विधान कीजिए। पुण्य सुनिए, पुण्यांश मुंडराज हंसते दिखे स्वप्न में, भगवान की मूर्ति हंसते दिखे स्वप्न में, आपको दूसरे दिन ही शांति विधान शांति कर्म करना चाहिए। अशुभ की सूचना है, अशुभ की सूचना है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, दिगंबर मुद्रा के दांत नहीं दिखते, दिगंबर मुद्रा हंसते नहीं दिखती है। ध्यान करते मुद्राज दिखे, बीतरंग मुद्रा में भगवान की प्रतिमा दिखाई दे। मित्र अपना मां भाग्य समझना कि मैं कितना पुण्यशाली जीव हूं, मुझे स्वप्न में भगवान दिखते, गुरु दिखते, जिनवाणी दिखती है। वे पापी लोग सोते सोते भी भोजन करते, स्वप्न आते उनको। कितना तीव्र क्षीण पुण्य उस व्यक्ति का जो सोते स्वप्न में भी भोग भोगता है, स्वप्न में भी भोजन कर रहा है। ओहो, उसे सोचना चाहिए, धिक्कार हो मुझे कि दिन भर में संसार के सुख भोगूं, जागृत रात्रि में भोगूं और स्वप्न में भोगूं। कितना पुण्य क्षीण है। तो सोते सोते मेरे परिणाम भगवान की भक्ति के नहीं हो रहे, कितना पुण्य क्षीण है। और भाग्य उस जीव का, स्वप्न में उसको गिरनार की वंदना हो रही है, शम्मेश्वर की वंदना कर रहा है। मित्र स्वप्न में गुरुओं के प्रवचन सुन रहा है, तत्व चर्चा सुन रहा है। मां भाग्यशाली जीव है जिसको स्वप्न भी मित्र देवसा गुरु को भक्ति के आते हैं। ओ देवेश के बड़े भैया सुन रहे क्या? मां भाग्यशाली जीव है जो स्वप्न भी ये भाव आ रहे हो, मैं कुबेर बन रहा हूं, मैं सौधरी मंदिर बन रहा हूं, मैं यज्ञनायक बन रहा हूं। हे मित्र, मां भाग्यवान जीव है। स्वप्न में जो क्रिया होती है वो जागृत से ज्यादा आनंद देती है, इसलिए पुण्याश्रव भी अधिक होगा और पापाश्रव भी अधिक होगा। महामंत्र की माला फेर के सोया करो, जिनको खोटे स्वप्न आ रहे हैं पंच परमेश्वर की भक्ति करके सोया करो। कार्य से कारण का ज्ञान होता है। ये जबलपुर समाज है, ये तत्व दृष्टि है। दानी जी इतने दिन से प्रवचन सुन रही समाज, हो सकता मन करता वही तो प्रवचन है, क्यों रोज जाऊं। मां कितनी बूढ़ी हो जाए, मां कितनी बूढ़ी हो जाए, मां कितनी बूढ़ी हो जाए, जूड़ी तलैया सुन रहे क्या? मां कितनी वृद्ध हो जाए, सच्चा मातृ भक्त पुत्र है, प्रतिदिन मां का आशीष लेने का मन करता है। मां कितनी वृद्ध हो जाए, बेटा जिस मां ने तुम्हें जन्म दे करके अपने रूप लावण्य का नाश किया हो, जिस मां ने अपनी दैहिक पीड़ा को कुछ नहीं समझा हो, आपको इतना बड़ा किया हो,
जिस पिता ने संपत्ति कमा कमा करके तुम्हें पढ़ाया हो, तुम्हें संसार के सारे सुख दे दिए हो, उसी पिता को कभी ला ला करके नहीं देखना। उस मां को कभी अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करना। बेटा गहरे में सुनिए आप, विषमताएं कितनी आ जाए। क्या चंदू राज सेठ है मित्र, तुम मंदिर गए, मंदिर का गेट छोटा था, आप संभल नहीं पाए, देख नहीं पाए और मंदिर के गेट से टकरा गए, तो आप क्या मंदिर तोड़ोगे कि मंदिर जाना बंद करोगे? दो में से एक बोलिए, मंदिर तोड़ोगे कि मंदिर जाना बंद करोगे? बोल मित्र बोल। मित्र क्या मंदिर तोड़ोगे कि मंदिर जाना बंद करोगे? अच्छे से बोलो। ये जोड़ी ऐसी पूजा करते मिलती हमको। मित्र न मंदिर तोड़ना, मंदिर जाना बंद करना, झुक के निकलना सीख लेना। न मंदिर तोड़ना, न मंदिर जाना बंद करना, झुक के निकल जाना। ऐसे माँ ने कभी डांट दिया हो, पिता ने कभी डांट दिया हो, न पिता की विनय करना छोड़ना, न माँ की विनय करना छोड़ना। जिस बात पर डांटा है उस बात को स्वीकार करके झुक के पहुंच जाना। माँ कितनी वृद्ध हो, पर बालक नादनी कर्नाटक माँ को नहीं छोड़ा जाता है। ए ललित जबलपुर की समाज है, ये माँ जनवानी के सपूत है। ये यूं कहते गुरुजी कितने काम पड़े हों घर में, लेकिन एक दिन माँ के पास तो जाना चाहिए दिन में, इसलिए जनवानी सुनने आते। और निर्णय क्या करना है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये शब्द पर सारे दर्शन बोलते हैं, सारे पंथ संप्रदाय बोलते हैं, लेकिन एक कारण को देखा और बाकी कार्य देखे, यही भूल है। एक कारण को देखा बाकी के कार्य देखे, यही भूल है। जरा भी अब आपने इधर उधर देखा, विषय आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस समय बालक सर्वज्ञ भगवान भी आ जाए तो कहना प्रभु क्षमा, मैं आपकी वाणी का निर्णय कर रहा हूं, अभी कुछ आपसे बोल नहीं सकता। बोले क्यों, हमसे नहीं बोलोगे? बोले आपसे बोलूंगा तो मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, और निर्णय कर लिया तो मैं भगवान बन जाऊंगा। ये रह रहा है। छतरपुर में श्री सठखंडागम की वाचना चल रही थी 1991 में, 92 में। अशोक भैया एक महात्मा जी ने मुझे छेड़ा। मैंने कहा मित्र 2 मिनट रुकिए, अभी कुछ मत बोलिए आप मेरे से। वहां श्री धबला जी विराजमान थे। नेमिनाथ जलाने के मैं दर्शन करने गया, गेट पर धबला विराजमान थे सठखंडागम। मैंने जल्दी ही निकल करके धबला पर ऐसे दोनों हाथ रखे, ऐसे माथे पर लगाए और कहा हे अम्मा। क्या बोले? मम्मी नहीं। ये मम्मी मम्मी बोलते क्या, उसमें ताकत ही नहीं है। अम्मा, तुम रह समझिए। बोलना मम्मी जोर से, आप लोग बोलो बोलो। विक्की खड़े हो जाओ, बोलना मम्मी।
जोर से बोलो ना, सर्वक खड़े हो जा, बोलना बेटा अम्मा, जोर से बोल। अब आप निर्णय करो पंडित जी, बोल मम्मी, जोर से बोल अम्मा। कर्नाटक के लोग बहुत अम्मा बोलते हैं, बोलना अम्मा। अपनापन किस में आ रहा है? अम्मा। हे मेरी जगदम्मा, अन्य कोई जगदम्बा नहीं, मां भारती जिनवाणी जगदम्बा। बागेश्वरी मित्र, बागेश्वरी प्रतिदिनं मुमुरुक्ष देवी, बागेश्वरी प्रतिदिनं मुमुरुक्ष देवी, बागेश्वरी प्रतिदिनं मुमुरुक्ष देवी। अनंत ध्रुवणस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। ओम ह्रीम अरहन मुक्तिनाशिनी पापनंचंकरी सुज्ज्वाला सहप्रते सरस्वती भक्तताम मत पाप विनाशनम भवतो छाम छीम छम छा क्षीरवर्धमुले अमृत संभवे बम बम रोम रोम स्वाहा सरस्वती भक्तनाम सुरत ज्ञानम भवतो। ऐसी मां जिनवाणी की आराधना करोगे तो मां तो मालूम, बच्चे माँ के साथ अच्छा व्यवहार करें, माँ की आंचल में दूध भर जाता है। अरे तुम तीनों खड़े ज्ञानी हो बेटा, ये तो मनुष्यनी को छोड़िए, त्रिंचनी भैंस गाय उनके बच्चे आकर के माँ के थन में आंचल में सिर मारते हैं और माँ का आंचल दूध से भर जाता है। ऐसी माँ जिनवाणी के तुम चरणों में झुकोगे, माँ जिनवाणी तुम्हारी बुद्धि को भर देगी। जोड़ लो हाथ। बागीश्वरी प्रतिदिनं मुमुरुक्ष देवी, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती, पूजनीया सरस्वती। हे सरस्वती, कोई बीड़ा बांधनी हंस वाहिनी मत समझ लेना। यहां हमारी सरस्वती से मतलब भगवान अरहंत के मुख कमल से विनर्गित जो शाश्वत जिनवाणी है वही हमारी जगदम्बा सरस्वती अम्मा है। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंस गामिनी, पंचम विदिशा माता, षष्ठं बागेश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकशतं ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पंचमं श्रुतदेवी, षोडशं गौरनिगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातृत्यायः पठेत् तस्सन्ति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किसकी आराधना की आप लोगों ने? किसकी आराधना की? मम्मी की? नहीं, अम्मा, माता। इसलिए मित्र, बछड़ा कितनी दूर हो पर मां दिख जाए, पूंछ उठा करके दौड़ के पहुंचता कहां? अपनी मां के पास। ऐसे बालक सर्वज्ञ ये बछड़े जबलपुर के किसी कॉलोनी में रहते हों, उन्हें मालूम चल गया है कि अग्रवाल कॉलोनी में अम्मा विराजमान है, पिताजी के पंजरा खो रहे हैं, दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हैं सब।
लेकिन मां के दूध को पचाना, मां के दूध को पचाना, मां के दूध को पचाना और मां के दूध को लजाना, मां के दूध को तो पचाना पर मां के दूध को लजाना नहीं। अहो वीर के सपूतों, मां के दुग्ध का पान करके पचाना तो सीखना, पर मां के दूध को पीकर लजाना मत सीखना। जिनवाणी पढ़ करके भी राग देश में पड़े हों, वे मां के दूध को लजा रहे हैं। और जिनवाणी पढ़ करके राजेश भाई जगत के प्राणी मात में मैत्री भाव की बात कर रहे हो, वे मां के दूध के मेरे मित्र लजा नहीं रहे, चमका रहे हैं। मालूम जब महात्मा जी ने छेड़ा, कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा ठहरो ठहरो। जब सठखंड आगम मैंने ऐसे पैर माथे पे लगाए, मैंने कहा मालूम महात्मा जी, मुझे मालूम है जनक छोड़ सकता, जननी छोड़ सकती, संसार की भाई बंधु मित्र सखा सगा सब छोड़ सकते हैं, परंतु जिन शासन कभी नहीं छोड़ सकता। ये जन्म देने वाले मरघट तक जाएंगे, कुछ देहरी तक रहेंगे, कुछ कमरे में ही रोते रहेंगे, लेकिन मेरी मां जिनवाणी मैं जहां जहां रहूंगा मेरा साथ देगी जब तक निर्वाण ना हो जाए, जब तक निर्वाण ना हो जाए। सब छोड़ जाएंगे, कोई मेरे लिए रोते रहेंगे, कोई मुझे रुला के जाएंगे, कोई मेरे लिए रोते रहेंगे, कोई मुझे रुला के जाएंगे। ज्ञानियों, पर मां बागेश्वरी जिनवाणी न रोएगी न रुलाएगी, तुमको सिद्ध सलाह का कंत बनाएगी। इसलिए वस्तु व्यवस्था समझिए। हर्षित संयोग के वियोग होते हैं, उस शोक किस बात का? मां जिनवाणी कह रही है संयोग के वियोग होते उस पर शोक किस बात का? संयोग के वियोग होते हैं उस पर शोक किस बात का? स्वभाव का ना संयोग होता ना वियोग होता है, हर्ष मनाओ ना। संयोग मिलेंगे मित्र बंधु आदि के, धन संपत्ति आदि के, इनका वियोग नियत है, लेकिन मेरी आत्मा का धर्म 47 शक्तियों को पढ़िए एक बार, 47 शक्तियों को पढ़िए एक बार। 47 नए और 47 शक्ति जैन परंपरा के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन शासन के लिए महात्मा निसंग सागर जी, आचार्य अमृत स्वामी महावर्धमान वरदान के रूप में तुम्हारे लिए मिले हुए हैं, जिन्होंने अलंग ग्रहण 47 शक्तियां, 47 नए, ये 3 ऐसे प्रकरण दिए हैं कि सारा विश्व मुस्कुराता है। मित्र, सेठ भैया, रहो सबके साथ, खुश होकर रहो, पर किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? आज आप ऐसा करना, अपने भवन की छत पर चले जाना, वहां से पूरी बिल्डिंग देखना, एक एक कमरे को झांक के नीचे उतर के देख लेना, पूरे कुटुंब को निहार लेना, जहाँ जहाँ संपत्ति रखी वो भी देख लेना, और शैलेश आदिनाथ फिर कहना किसके लिए? जितना हमने कमाया है उतना मैं भोग ही नहीं पाऊंगा,
फिर ये किसके लिए? सतीश भैया, किसके लिए? कुबेर हमारा भतीजा है, ये हमारी भवन है, ये हमारी दुकान है। सोदरेंद्र कहाँ गया? मित्र, सारा वैभव दिखाई दे रहा है। सतीश भैया, मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए, मैंने आचार्य विराग सागर के दर्शन किए हैं, कुंतु सागर के किए हैं, वर्धमान सागर किए हैं, विमल सागर महाराज के दर्शन हमने किए, भरत सागर के दर्शन किए हैं, संभव सागर जी शंकर जी विराजमान हैं। मेरे मित्र, इन सब योगियों को मैंने देखा है। जहाँ आचार्य विमल सागर बैठते थे, आपने भी देखा है, बोर्डिंग मंदिर में आए हैं, वहाँ मेला लगता था। मेला, एक तरफ भरत सागर है और सिंहासन पर बैठे विमल सागर, तो क्या देखते थे? एक सम्राट बैठा हुआ, बगल में मंत्री बैठा हुआ है, उधर आचार्य विद्यासागर जहां बैठते थे मेला लग जाता था। मित्र, जंगल में मंगल होते थे। ओ मित्र, मंगल भूत मंगल भी पर्याय को छोड़ के चला गया। किसके लिए? किसके लिए? मैंने सुना सबके मुखों से, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। गुरुजी, आप दोनों ऐसा निर्णय कर चुके कि एक ही साल में दोनों चले गए, हमारी इस परंपरा को सुना करके चले गए, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ नहीं दे सके। आप तो मुझे सब कुछ दे के गए, पर किसके लिए? गुरु हमें संयम दे गए। आज पूरे जबलपुर समाज में मंदिर मंदिर देखो, हर जगह आपको विद्यासागर मिले, विराग सागर मिल जाए, लेकिन मित्र सब कुछ तुमको दे गए। चाहे दीक्षित शिष्यों, अदीक्षित शिष्यों, सबसे मेरा कहना, गुरु तुमको सब दे गए, दीक्षा दे गए। आप क्या दे पाए? आप क्या दे पाए? उनको क्या दे सके? न शिष्य काम में आए, न गृहस्थ समाज में काम में आए, न संस्थाएं काम में आई। काम में तो मात्र अपनी समता परिणाम आए। ये सत्य है? बोलो बोलो, ये सत्य है? तो सुनो भैया सतीश जी, मित्र, न आदिनाथ शैलेश काम में आएगा, न विशुद्ध सागर आएंगे, न अनिल सागर आएगा। काम में तो जो तुम्हारे परिणामों में निर्मलता है वही तुम्हारे काम में आएगी, भाई कोई काम में नहीं आएगा। ये परम सत्य को भूलना नहीं कभी। बैठ जाओ, ये कुर्सी भी काम में नहीं आएगी। हो। कारण कार्य, कारण ही कार्य, और कारण कार्य पर इतना विचार, इतना विचार। और क्या बोलते हैं आप? जब कारण कार्य है तो कारण होना चाहिए। जो कारण को नहीं मानते भी अज्ञानी है। बात अच्छी कह रहे कि नहीं? आप लोग बोलिए, अच्छा खड़े हो जाओ महात्मा जी, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा हो जाए। कारण नहीं मानोगे कार्य का, तो कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। है कोई पंडित सभा में? निसंग सागर जी, शंभु सुनाइए। उपादान से कार्य होता है। सबके मुंह नहीं क्या? तांडित जी, मेरा मन कहता है ये जैन समाज का शुद्ध भोजन व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। सारे दिगंबर मुनियों को ज्ञानी होना चाहिए। इतनी श्रद्धा से आहार देते। अभी तुम देखो जिनाले के पास, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी। कभी मुझे ऐसा लगता है भगवान एक दिन में सब घर पहुंच जाते तो सबके चल जाते, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। इतने लोगों को परिणाम कितने दुखी होते हैं। एक कल अम्मा आई, बोले गुरुजी 3 दिन हो गए। हम क्या अम्मा कहा बताएं हम।
एक भैया आया सुबह, बोले गुरुजी 3 दिन हो गए। उनके मित्र, तुम भावना भाव, भले 3 दिन हो जाए, जब तुम पड़गान करते हो तब तुमको 3 कम 9 कोटि मुनियों के पड़गान का पुण्य मिलता है। और प्रत्येक मुनि में तुम विद्यासागर विशुद्ध सागर देखो, तुमको बराबर पुण्य मिलेगा। पदम नंदी सोमिनी क्या लिखा? ये अच्छे अशोक दानी जैसे लोग, अंधे लोग, इन्हें मालूम दिगंबर मुनि भगवान नहीं दिखता, हमारे कुंद कुंद स्वामी को निगोदियम भगवान दिखता है। दिगंबर मुनि को देख के बेचारे मुख मोड़ ले। ओ मित्र, पदम नंदी स्वामी को पढ़िए। पदम नंदी पंचदशिका में लिखा हुआ है, ज्ञानी दानी, ये लिखा हुआ है कि जैसे आप भगवान ऋषभ देव तृतीय काल में हुए, आज जबलपुर में ये अग्रवाल कॉलोनी में भगवान तीर्थंकर के आप पंचगणक मना रहे हो, संदीप नगर में आप मनाने वाले हो, प्रतिमा रख करके भगवान को पूज रहे हो, सब जगह पूज रहे हैं आप लोग और सारे विश्व को। सैलेश, कोई तुमसे पूछे ये भगवान की पूजा कब से प्रारंभ हुई है, तो आप यूं कहना, जब से चांद सितारे हैं और तब से जिन शासन है, और जब से जिन शासन है तब से जिन पूजा अनंत की पूजा है। सारे विश्व को मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए, वेदों को हमने पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, लेकिन मूर्ति पूजा की कई महिमा गाई है तो जिन शासन में गाई गई है। सारे विश्व को मूर्ति दिलाने वाली की संस्कृति है, उसका नाम जैन धर्म है, क्योंकि वेदों में मात्र याज्ञिक क्रिया है, आहुति की व्याख्या है। अब कोई प्रकृति को पूजता है, कोई वृक्षों को पूजता है, कोई गाय आदि पशु पक्षियों को पूजते हैं, लेकिन जिन शासन ने भगवान अनंत की मूर्ति रख करके पूजा की। जब आप अनंत की प्रतिमा की स्थापना करके चतुर्थ काल तृतीय काल के भगवंतों की तुम फल पा सकते हो, तो मुमुक्षु पंचम काल के मुनियों में तुम चतुर्थ काल की स्थापना करके पूजो, तुम्हें वही फल मिलेगा जो चतुर्थ काल में मिलता है। लिखा पंडित जी, पंडित साहब लिखा कि नहीं? अरे बोलो मुख से, नहीं तो कोई कहीं बोले हैं। लिखा है ना, अपन बिना गवाही कोई बात नहीं करो, बिना प्रमाण के नहीं बोलते। जो भी मैं बोलूं, संसार कोई भी व्यक्ति आके हमसे पूछ सकता कि कौन से ग्रंथ में लिखा है, ऐसे खोल के दिखा दूंगा, तब तुमको लगेगा अभी तो हम ढोंग सुनते रहे, ढंग की बात सुने, आगम क्या बोलता है। अच्छा है, इनको मैंने जान के खड़ा किया, इंजीनियर है मिलन, क्यों खड़ा किया इनको? ये व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला आदमी है। जो बहुत जल्दी प्रभावित होता है वो बहुत जल्दी अप्रभावित भी हो सकता है। किसी व्यक्ति से मिलन प्रभावित नहीं होना, यदि सच्चे जैन हो तो कभी नहीं। बोले क्यों? पर से प्रभावित होना अधर्म है। पर से प्रभावित होना अधर्म है। सुब्रत सर को याद होगा, इटारसी में राम मंदिर पर हमने एक प्रवचन किया था कितने वर्ष पहले। राम मंदिर की कमेटी आए, बोले गुरुजी प्रवचन, हाँ अवश्य करूंगा। राम को कौन नहीं मानता? जो राम को नहीं मानता, तो आत्मा राम को कैसे मान सकता? आत्मा राम को तो राम को मानता। आइए मित्र, अब पर से प्रभावित होना अधर्म है। जो जो पर से प्रभावित नहीं हुए वे पंडाल में दिखाई दे रहे हैं। जो पर से प्रभावित नहीं हुए उनसे जिनालय भरे हुए हैं। जो पर से प्रभावित होते हैं उनसे जिनालय खाली होते हैं, सिनेमा हॉल भरे होते हैं। वे पर से प्रभावित हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी के चेहरे से प्रभावित हो गए, किसी के पैसे से प्रभावित हो गए, किसी के शरीर को देख के प्रभावित हो गए, जगत को देख के तुम प्रभावित होते रहोगे। मैं कर्नाटक में था, कर्नाटक में मैंने कर्नाटक जैन समाज को इतना बार बार आशीर्वाद दिया कि आप सबको देखकर मैं खुशी होती है कि गले उतारे गए, हजारों मुनियों को घाने में पेल दिया गया, हमारे हजारों लाखों श्रावकों को बदल दिया गया।
तब भी हमारे भव्य जिनालय दक्षिण भारत में जीवित हैं। तमिलनाडु हो, केरल हो मित्र, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिन शासन जयवंत आज भी है। कंबोडिया में विशाल जिन धर्म का विशाल मंदिर बना हुआ दिगंबर जैन नंदीश्वर जिनालय कंबोडिया में। और इतना ही नहीं, आज शैलेश, आज हमारे बच्चे चाहे जबलपुर के हो, मध्य प्रदेश के कोई भी प्रांत के हो, आप ये समझते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, विदेश में जा करके भगवान तीर्थंकर के मंदिर बना रहे हैं। चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे दुबई हो, वियतनाम हो, अमेरिका हो, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ये बच्चे धन कमाने के उद्देश्य जाते हैं, पर वहां पर बैठ के धर्म प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ये भाई कितनी बार प्रवचन करके आ गया विदेश में, हे बालक, जो पर से प्रभावित नहीं होगा वो बीतरागी अनंत देव को नमस्कार करता रहेगा। वो पर से प्रभावित हो गया, मिलन, अपने बेटे बेटियों को उसी घर में भेजना, उसी घर से लाना जिसमें नमोकार मंत्र का पाठ होता हो। शादी के राग में ऐसा मत कर देना, एक बहू पर घर से आ गई और मित्र तुम्हारे पूरे घर को प्रभावित कर लिया, एक जैन कुल समाप्त हो गया। बड़े बड़े सेठों के घर मुझे पता है, पूरी कुंडली देश की मेरे पास है, आप टेंशन मत लेना। कोई हमसे कुछ बोलने भी ना आए, माइक पर सुनने की इच्छा हो तो हमसे बोलने आना। हो चलेस अरबपति खरबपति सेठों के घर जन्नत सुन्न हो गए, इतने समझौते में डूब गए। बहुएं बाहर से आई और एक बेचारे पगले ठहरे, उनके बेटे, बहू ने कहा कि मुझको अमुक कथा सुनना है, बस वही सुनाने बैठ गए। जिन वाणी के शब्द समाप्त हो गए, बच्चे बच्चे में संस्कार नष्ट हो गए और मित्र जिन शासन घर से विलीन हो गया। कम से कम तुमसे पूजा न बने, पाठ न बने, नमोकार मंत्र तो बनता है। माताओं आज नियम ले लो, पक्का पक्का, जन्म लेते ही बच्चे को नमोकार सुनाएंगे। 45 दिन के बाद तो सुनाते नहीं, लेकिन जन्म लेते ही जिस माँ ने जन्म दिया उस बच्चे को नमोकार सुनाना प्रारंभ कर दें। कितनी माताएं नियम ले, हाथ ऊपर करना। घर में तुम्हारे पोते का जन्म हो, स्वयं के बेटे का जन्म हो, पुरुषों को भी मैं कह रहा हूं भाई, कितने लोग नियम ले सकते? इतना नियम नहीं ले सकते हो। घर में बेटे का जन्म होते ही 8 वर्ष तक प्रतिदिन नमोकार सुनाए, कितने लोग नियम ले सकते हैं? बहुत बढ़िया, जबलपुर का ये प्रवचन आज पूरे देश में गूंजेगा। फिर से हाथ उठाना। प्रमोद, क्यों बैठे तुम? इन सब के फोटो खींच लो बेटा। रोहित, फिर से ऊपर हाथ उठाना। घर में जो बच्चे जन्म से 8 वर्ष के तब तक नहीं हो जाएंगे, प्रतिदिन उस बच्चे को नमोकार सुनाएंगे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। सुनाओगे? दोनों बालक खड़े हो जाओ बेटा। ये संस्कार मिलन, ये बच्चे 3 दिन से मेरे पास आ रहे हैं, बोले गुरुजी हमें जनेऊ पहना दो, गुरुजी हमें जनेऊ पहना। बाप बेटा मैं टालता रहा, बोले गुरुजी जनेऊ पहना। बेटा जिस घर में रत्नत्रय प्रतीक के धारण करने के भाव हो रहे होंगे, उनके माता पिता का रजबीर धन्य हो गया, जो बच्चे आज संस्कार की ओर जा रहे हैं। सभी समाज को जय जयंत कर लो बेटा, भविष्य में तुम्हें ही समाज चलाने। कक्का को कक्का दिख जाए, अज्जू भैया बैठे कहीं का, ओहो, सबको जय जयंत कर लो बेटा। तुम बच्चों को जय जयंत नहीं करोगे आप लोग? बैठ जाओ। मिलन भैया, कभी प्रभावित नहीं होना। यदि मैं प्रभावित हो जाऊं तो जब जिस गांव से निकलूं कहीं नमोस्ते नमोस्ते लोग बोलते हैं, तो कभी मित्र नांगा भाव बोलते हैं, तो कोई नंगे आदमी बोल देता है, कोई नंगा नंगा भी बोल देता है। तो ऐसे भी लोग मिलते, बोले एक छोटा सा कपड़ा पहन लो क्या जाता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। इन सब से प्रभावित हो गए तो मेरा आज क्या होगा? कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं। अमरावती महाराष्ट्र में हमारा चातुर्मास था, एक नन्हा सा बच्चा महाराष्ट्रियन अपने
चबूतरे पे बैठा, और जैसे ही मैं वहां से निकला वो खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाता है, आई आई लोकरा, आई आई लोकरा, आई आई लोकरा, जेनियो के भगवान जा रहे हैं। मतलब उसको नंगे बाबा नहीं दिखे। वो क्या हो रहा है, मराठी में हो रहा था, आई आई लोकरा, जेनियो के भगवान जा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? अरे दादी माँ जल्दी बाहर निकलो, सामने आओ, ये जेनियो के भगवान जा रहे हैं। जिनकी श्रद्धा की आंख पवित्र है उसे नंगे नहीं दिखते हैं, उसे जैनियों के भगवान दिखते हैं। क्या नहीं? अच्छा है। कार्य के बिना कारण का बोध नहीं होता है, सत्य, पर कारण के बिना कार्य नहीं होता है, ये भी अच्छा है। मित्र, उपादान के लिए कौन सा कारण चाहिए? पंडित साहब, अभी तुमने बहुत सीखा है मित्र, आज एक नई बात सुनिए। उपादान के लिए कौन सा कारण चाहिए? ये आदमी खड़ा, देखो उसको, ये सामने आपके खड़ा है तुम्हारे सिर पर, ये मनुष्य है, इसलिए मैं कारण मान सकता हूं। ये जीव द्रव्य है, इसका क्या कारण है? फिर ये नहीं बोलिए, आप तो कह रहे थे कारण चाहिए। देखो शैलेश, मैं व्यंतरों को बुलवा लेता हूं, 1 मिनट बदल गया ना, 1 मिनट नहीं लगा। इसलिए बहुत सारे लोग मालूम क्या बोलते हैं, बोले विष्णु साहब पास जाना मत, दूर से चले जाना। बोले क्यों? तुम चले गए ना तो अपनी बात तुमसे कहलवा देंगे। इतने डरते हो तुम? मत डरो, मैं अपनी बात नहीं कहलवाऊंगा, भगवान महावीर की वाणी कहलवाऊंगा। ओहो, तुम लोग समझो, मैं अभी बहुत दूर जाके बात कर रहा हूं, बहुत दूर जाके बात कर रहा हूं। कारण, पंडित क्या हुआ? कारण से कार्य होता है, कारण से कार्य होता है। विभाव हो सकते हैं कारण से, स्वभाव नहीं होते कारण से। पहले सुनिए, वही पाकिस्तान से बात चल रही है, तुम बीच में भारत की बातें मत करो। गृह युद्ध की जरूरत नहीं अभी। हो। ज्ञानी, इनको बोध होना चाहिए पुण्यांश। मैं चुनौती देता हूं, जब तक न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, गंभीर उपदेश कोई दे ही नहीं सकता। 3 ज्ञान होना चाहिए उपदेशना के लिए, तर्कागम, शब्दागम, परमागम। 3 आगम का ज्ञान हो चाहिए। बेटा सर्व की याद कर ले बेटा, तर्कागम, शब्दागम, परमागम, 3 आगम का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन बोलिए सब लोग? आहा, तर्कागम, शब्दागम और परमागम, 3 का ज्ञान होना चाहिए। जिन शासन को सुरक्षित रखना है, जिन वाणी को व्यवस्थित रखना है, जिनेंद्र के शासन को उज्जवल रखना है, तो 3 का ज्ञान प्राप्त करें। देश के संपूर्ण विद्वान श्रावक मुनिगण तर्कागम, शब्दागम और परमागम, 3। जब 3 ज्ञान हो जाएंगे, आप कहलेंगे त्रिविद्याचार्य। क्या कहलेंगे? त्रिविद्याचार्य, त्रिवेदी। हमारे पास त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, पाठक होते हैं, आपको पता नहीं है? अरे सदाचार्य उपाध्याय सर्व साधु। तो मित्र, पाठक कौन है? मैं बोलूं तब बोलते हो, इसके पहले क्यों नहीं समझाते लोगों? पाठक यानी उपाध्याय परमेष्ठी।
अब शब्दागम आचार्य पूज्य पाद के ऐसे इकलौते आचार्य हुए जिन्होंने तीनों आगमों पर लेखनी चलाई। शब्दागम, जैनेन्द्र व्याकरण, यदि अध्ययन नहीं कर पाते, प्रवचन करने आप सब ब्रह्मचारी गण जाते, विद्वान जाते, कम से कम हमारी समाज को ये तो बताइए कि भारत में सबसे प्राचीन व्याकरण लिखने वाले कोई आचार्य हुए हैं, वो जैन आचार्य हुए हैं। भारत में नहीं, विश्व में सर्वाधिक आयुर्वेद साहित्य जैनाचार्यों के। ओ मित्र, व्याकरण से तो जैनाचार्यों के हैं, और प्राकृत व्याकरण किसी का है तो जैनाचार्यों का है। कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद, आचार्य पूज्य पासों ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, जिसका प्रथम सूत्र क्या बोलता है? सिद्धिरनेकांतश्च, जो भी सिद्ध करूंगा वो किससे करूंगा? अनेकांत से सिद्ध करूंगा। कातंत व्याकरण करते लिखे सिद्धो समामनाया। अब प्रश्न है ना निर्विकल्प सागर जी, कमरे में नहीं मौन से पढ़ोगे तो मंच पे कैसे दहाड़ पाओगे? कमरे में मौन रहना पड़ेगा तब मंच से बोल सकते हो। हे बिक्की टिक्की आते माँ, गुरु जी समय नहीं दोगे? समय मित्र तुम्हें ही समय देंगे, फिर समय सार का क्या होगा? इसलिए कभी महाराज में समय मत मांगा करो, तुम तो आहार कराओ। और दक्षिण भारतीय परंपरा में आपको बताता हूं, दक्षिण के जो श्रावक है ना, वे किसान हैं, ठीक है? सुबह शाम दिखेंगे, फिर अपने खेत पे काम करने चले जाएंगे। वे मालूम आहार कराएंगे, वो क्या बोलेंगे? महाराज महाराज महाराज, भरपूर करा, भरपूर आए, खूब करा। और फिर आहार के बाद कहेंगे, महाराज जी आप अपनी साधना करो, हम खेत पे जा रहे हैं। दिन भर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं। पर मैंने क्या सोचा बिक्की, रह समझ मुझे आ गया कि आचार्यों ने, चाहे जैनाचार्य हो, चाहे वैदिक आचार्य हो, इन सब में दक्षिण में ग्रंथ क्यों लिखे? क्योंकि दक्षिण के जो श्रावक है ना, वे अपने उत्तर जैसे चिपकते नहीं है। अपने उत्तर के श्रावक मधुमक्खी हैं, वे चिपक जाते बिल्कुल। और मालूम, लेकिन दक्षिण में क्या कहते हैं? इतना बोलते हैं, ठीक आप बैठ जाइए, फिर नहीं आएंगे आपके पास। बस अब दिन भर खाली हो, अध्ययन कीजिए, लिखिए, चाहे कुंदो मांग नंदियो समन्वय स्वामियो भद्रबाहु स्वामी, जितने बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए सब कहाँ हुए? दक्षिण में। सबने ग्रंथ लिखे कहाँ? दक्षिण में। लेकिन तुम लोग परेशान नहीं होना, दक्षिण में ग्रंथ लिखने की योग्यता कहां से आई? तीर्थंकर तो हुए उत्तर में। मालूम, दक्षिण के बच्चे बैठे यहाँ पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सत्य है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पंडित जी आप मुराद बनो ना, इतनी बुंदेलखंड मत घूमत रही हो, पूरे देश में बिहार करना। और पूरे देश में बिहार करोगे, नर्मदा हमारी जबलपुर भेड़ाघाट से होते होते कहाँ समुद्र में, गुजरात में जाकर सागर मिलती है, पता आपको? अमरकंटक से निकली मुकेश नर्मदा पूरे क्षेत्र को हरा भरा किए। ऐसे जैन मुनिराज जिस क्षेत्र से निकल जाती है, तो नदी नहीं है, सागर सागर सागर, जहां से निकले वहां धर्म हरा भरा हो जाता है। ओहो, दिखा, बैठ जा। सर्वज्ञ महाराज बनो ना, तो ऐसा मत सोचना तो इतने घूमत रहेंगे, कहाँ पैर तोड़ेंगे। बेटा पैर नहीं तोड़े, ये सब श्रावक हैं, इन सब से मिलना। भैया आपका जबलपुर में जन्म हुआ है? मुझे तो पहले से पता था, मैंने जान के पूछा है। भैया ये जबलपुर का सेठ बन गया है, जन्म कहाँ है? सलेश, आजकल तो मैं देख रहा हूँ, जहाँ ज्वार बाजरा और मक्का उगती थी,
वो क्षेत्र में पूरे जबलपुर के चारों तरफ धान ही धान उग रहा है, ऐसा क्या हो गया? चावल मुकेश पहले तो नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो मैंने दमोह से इधर प्रवेश किया तो चावल ही चावल दिख रहे थे। मित्र सुनिए ना बेटा, चावल की खेती जो है ना, एक बार बो दी जाती है, फिर उखाड़ा जाता है, फिर दूसरी लगाते हैं, तब धान होता है। बिना उखाड़े है किसी को पता है कोई किसान? चावल की खेती निकाल के प्रत्यारोपण होता है तब फलती है, इसके पहले नहीं फलती है। बराबर सही है। जैसे चावल को निकाल करके फिर लगाते हैं, ऐसे जिसको धनी बनना हो, ज्ञानी बनना हो, तो चावल से सीखे। सलेश तुम खंडवा में रहते तो आदिनाथ ग्रुप के मुखिया नहीं बन पाते। आप अपने गांव छोड़ करके यहाँ प्रत्यारोपित हो गए, तो आप देखो पूरा सिटी, किसी को पता ही नहीं तुम खंडवा के, सब जबलपुर के ही बोलते हैं। पता आपको? तो चावल जैसे प्रत्यारोपित होता है, ऐसे ही देश का राजा हो, यदि वो भ्रमण नहीं करेगा तो कोई कीमत नहीं। आज तुम्हारे मोदी देश देश में घूम रहे ना, भारत का नाम हो रहा है। अब बे कहें हम नहीं जाएंगे, कहूँ नहीं जाएंगे, तो ये बैठे रहेंगे, तो कौन पूछ रहा? ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज भोज में जन्मे, उनके गांव में घर में हुआ है। आपको पता, मैं दक्षिण में गया सबसे पहले, उत्तर में गया और बिहार में गया, तो जहाँ भगवान ने जन्म लिया था सबकी जन्मभूमि देखने गया। भैया हर व्यक्ति जन्म देखना जाना चाहिए, तब पता चला कौन कितने में। जितने आचार थे दक्षिण में, मैं सब आचार्यों घर में गया, आहार कर करके आया उनके घर में। आचार्य शांति सागर घर में उनके पोते नाती थे, उन घर में आहार हुए। आचार्य विद्यासागर गांव में सदलगा गया, वहां हार करके आया हूं, सदलगा गांव में। मित्र देशभूषण महाराज कोथली में, आदि साहब महाराज के गांव अंकली में, एक आचार्य गांव नहीं छोड़ा मैंने। महावीर कितनी बाहुली सागर सबके गांव में गया। भाई देखो तो, जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं उनके गांव में जाना चाहिए एक बार, बड़ा आनंद आया। लेकिन मैंने धीरे से कहा दक्षिण में सुनो, यदि ये दक्षिण में रहते तो इनकी कोई कीमत होने वाली नहीं थी। ये सब आचार उत्तर में आए ना, तो दक्षिण की महिमा फैल गई, और उत्तर के तीर्थंकर दक्षिण में गए, उनकी महिमा फैल गई। इसलिए बिहार करना चाहिए, हैं? अच्छा तुम भी विंडो के आ गए हो, कितना ज्ञानी जीव है, चूका नहीं मौका पर। लेकिन हैं बरासों तीर्थंकर महावीर स्वामी की समोषण भूमि है। आप गए थे ना? समोषण भूमि है। जैसे नैनागिर पारसनाथ की समोषण भूमि है, एक महाराष्ट्र में तेर गांव है, वहाँ पर भगवान महावीर का समोषण गया था। और आप टेंशन मत लो, जितने समोषण गए हैं बिना नर्मदा को पार किए नहीं जा सकते। सो आप तो नर्मदा के तट पर हो, नर्मदा हरे, और नर नर मद हर, तब तू महादेव बन पाएगा। वो नर्मदा के तट से निकले हैं। और अंतर क्या है? नर्मदा के सूर्य जितने भगवान मिलेंगे सब पद्मासन मिलेंगे, और जैसे नर्मदा तुम पार करोगे ना, फिर भगवान आपको अर्ध पद्मासन मिलेंगे। दक्षिण भारत में प्रतिमा अर्ध पद्मासन रहती है, उत्तर में पद्मासन रहती है। बैठो भैया। तो बालक, नर्मदा बहती है तो हरी भरी होती है। तीर्थंकरों बिहार न करते तो उत्तर से दक्षिण पूर्व में जिन शासन कैसे फैलता। और ये जिन धर्म की महिमा है सर्वज्ञ, ऐसा करना, आज तुम अपने एक कमरे के एक कोने में एक अगरबत्ती लगा देना, ठीक है, और ढक देना, बिल्कुल ढक देना, कोई को दिखाई ना दे। पर जैसे तेरे दादा प्रवेश करें, अच्छी बढ़िया वाली लगाना, और लंबी सांस ले। बहुत सुगंध आ रही है, क्या है रहस्य? कुछ दिख नहीं रहा है। बोले दादा, जैसे अगरबत्ती दिख नहीं रही है पर सुगंध दिखती ना, ऐसे हमारे महावीर विदेश में दिखते नहीं है, पर उनकी सुगंध विदेश में विश्व में छाई हुई है।
सही में क्या, जबलपुर में कल एक सैनिक आया मेरे पास, यहीं पर अपने जैन समाज का भाई था। बोले महाराज जी हम जो है बच्चों को सिखाते हैं हैदराबाद में। हम की तू बहुत अच्छा कर रहा है, और इतना ही नहीं मैं सिखाता हूँ, पर जब तक मांसाहार नहीं छोड़े तब तक नहीं सिखाता। मैं कितनी सुंदर काम कर रहा हो, वहाँ शराब नहीं पीने देता, मांस नहीं खाने देता, सेना को सिखा रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जबलपुर में ताली बजाना कहाँ सीख के आए आप लोग हैं? प्रवचन में क्या अच्छे कर सकूंगा, महावीर की वाणी इतनी अच्छी है। ओहो बेटा तूने ठीक किया, स्कूल छोड़ के आए ना, फिर से खड़े हो जाओ। तुमने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। जब जब गांव में महाराज आते थे ना, तो बस्ता रखता घर में, वो हम होते महाराज के पास। टड़ी पार नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ओहो मित्र, लेकिन बहुत मन लगता था। और पूजा का समय हो जाए तो मैं इंतजार ही करता, रविवार कब आएगा, बीच में छुट्टी हो तो भगवान की पूजा करके आते हैं। कुछ बेचारे ऐसे अभागे होते हैं, कमरे में पड़े सोते रहेंगे, घर में चाय पीते रहेंगे, लेकिन 3 लोग के नाथ का अभिषेक नहीं कर पाएंगे। वे माँ भाग्यवान लोग हैं कि सुबह से जग करके जिनाले में जाके भगवान का अभिषेक पूजा कर रहे हैं। देखा, जिस समाज में भक्ति है ना श्री जी के प्रति, वहां श्री भी बरसती है। इसमें कोई शंका नहीं करना। सुबह से मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, चेहरा प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, कुटुंब प्रसन्न और पुण्य प्रसन्न। और जहां पुण्य प्रसन्न है वहां सब प्रसन्न है। देखो भाई, तुम्हारे बच्चे को स्कूल में मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं जानता, आप देख लेना। नहीं आप कहो मेरे बच्चे को लेगा गुरुजी, वे पीली वो लाल दुकान है ना राजेश भाई, वे दीक्षा के बाद ऐसे फूट फूट के रोए, ऐसे फूट फूट के रोए, इतने रोए, दाड़ दाड़ के रो पड़े आदित्य सागर की। अब उनके सुप्री साहब इनको मनाओ भाई क्या हो गया, बोले मेरा लड़का चलो। फिर मैंने अब पूछा क्यों भाई, लड़का का क्या हुआ? बोले महाराज घर के घर में है, पर उनने पूरे देश में नाम कर दिया। तब आदमी को लगता कि हाँ, कहाँ सम के सागर, कहाँ है कोठारी जी? कोठारी जी नमस्ते कर लो लड़का को। सबके दिन एक से नहीं होते हो। अच्छा लग रहा, एक लड़का तुम्हारे पास है और दूसरे तुमको जगत का पिता बना दिया। वो तीर्थंकर के माता पिता से मिलो, उनका ऐसा लड़का हुआ कि आज तक लोग माता पिता बने लड़ रहे हैं। तेंदू खेड़ा से कल मालूम कितने सारे लोग आए, बोले हमें माता पिता बनने, हमें माता पिता बनने। अब तुम खड़े ही रहो, कल मिलते हैं आपसे। ज्ञानी विषय ध्यान रखना, विषय क्या है? कारण कार, इस पर विचार करना है। बिना कारण कार के बोध किए बिना संसार में किसी का कल्याण हो सकता नहीं। तीर्थंकर भी कारण कार से बनते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कारण कार व्यवस्था कैसी है, वो समझना पड़ेगा। एक ही कारण सारे कार्य को नहीं करता, इसका ज्ञान होना चाहिए, शेष आगे विचार करेंगे। आत्म स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम।